निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का लाहौर में लम्स यूनिवर्सिटी के दौरे में तुलबा से सवाल जवाब और उस पर तबसरे वायरल हैं इस वक्त। सोचा हम भी लहू लगा लें। वायरल होने की वजह स्टूडेंट्स के चुभते हुए सवालात हैं। किसी भी आज़ाद माशरे में हुकूमती नुमाइंदों से ऐसे सवाल करना आम सी बात है, हमारे यहाँ नहीं है। इसीलिए लोगों को अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा किया बच्चों ने काकड़ साहब को टफ टाइम दिया। लेकिन काकड़ साहब को एक प्लस पॉइंट दूंगी, उन्होंने यूनिवर्सिटी तलबा का सामना करने की हिम्मत दिखाई। ये बड़ी बात है। काकड़ साहब तो वजारत उज़्मा की दौड़ में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जो भी वजीर आज़म बनने का ख्वाहिशमंद है उसे स्टूडेंट्स का सामना करना चाहिए। इसी से पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर के ख्वाहिशमंद शख्स में कितना तप्पड़ है। स्टूडेंट से मिलेंगे तो जान सकेंगे कि आने वाली नस्ल क्या चाहती है, क्या सोचती है। अब चाहे वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी, इन सब की पब्लिक रैलियां बंद होनी चाहिए। इलेक्शन रैलियों में वन वे कम्युनिकेशन होती है, खुद ही बोलते हैं, उस पर खुद ही खुश हो जाते हैं कि देखो वाह वाह हमने कितना अच्छा बोला। वही घिसे पिटे जुमले, मैं कितना अच्छा हूँ, वो कितना बुरा है, हम पावर में आए तो ये तीर मारेंगे, वो कर देंगे, ये बंद होना चाहिए। सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी है ये सब। इन सियासतदानों को मुख्तलिफ शोबों के लोगों से छोटे छोटे ग्रुप्स में एड्रेस करना चाहिए ताकि लोग इनसे सवाल कर सकें और जान सकें कि हुकूमत आने पर इनकी क्या पॉलिसियां होंगी, एग्जैक्टली करेंगे क्या ये लोग आकर। हमें भी तो पता चले ये कितने तैयार हैं हुकूमत करने के लिए, मुल्क और मईशत संभालने के लिए। सिर्फ बातें करने से तो कुछ नहीं होता। तो लम्स के वाक़े से सीखने की एक बात तो ये है कि जिसे भी प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक है वो आवाम के सवालों के जवाब दे आमने सामने, कीबोर्ड के पीछे से छुपकर नहीं। अभी तो लम्स के बच्चों ने हल्का सा आईना दिखाया कि देखो आने वाला वक्त कैसा होगा। असल में सवाल करने की आज़ादी ही मुहज़्ज़ब माशरों की अक्कासी करती है, क्योंकि जंगल में सवाल जवाब का सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी सुना है शेर किसी हिरन को मार कर खाना चाहता और हिरन उससे सवाल जवाब करे कि भाई क्यों मारना चाहते हो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा? नहीं ना। जो बातें इंसानों को अफजल बनाती हैं उनमें सवाल जवाब करना शामिल है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं जो लम्स के बच्चों को बुरा भला कह रहे हैं कि उन्हें तमीज़ नहीं है, सवालों का मयार बहुत बुरा था एंड सो ऑन। मेरे हिसाब से लम्स के बच्चों ने बहुत तमीज़ से सवाल पूछे। मैं बहुत इम्प्रेस हुई उनसे कि इस माहौल में भी उनमें सवाल करने की हिम्मत ख़त्म नहीं हुई। रही बात सवालों के मयार की, तो आज़ादी होगी तो मयार भी आ जाएगा। कुछ ने कहा ये इलीट बच्चे हैं, ये क्या जाने असल मसाइल क्या हैं। हमने बतौर माशरा बच्चों की तकसीम कब से शुरू कर दी? इलीट होना इन बच्चों का कसूर कब से बन गया? हाँ, अगर उन्होंने बदतमीज़ी की होती तो मुझे भी एतराज़ होता, लेकिन ये बच्चे तमीज़ के दायरे में रहे। मैंने सोशल मीडिया रिएक्शन में देखा कि इन बच्चों पर तनकीद करने वाले ज्यादातर लोग वो हैं जो इनके माँ बाप की उम्र के हैं। वो जो टीवी ड्रामों में देखते हैं ना कि बाप कह रहा है बेटे से तुमने सवाल करने की हिम्मत कैसे की, ये उसी तरह का रिएक्शन है। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोगों को ढंग से सवाल करना नहीं आता। इन बच्चों ने तो फिर एक निगरान वजीर आजम को दिखा दिया कि अब वो वक्त चला गया है जब सियासी और हुकूमती लीडर्स खुद को माई बाप समझें। हमारी नुमाइंदगी करने वाले हमारे सामने जवाबदेह हैं। सवाल होगा तो ये जवाबदेह होंगे। बाहर की आईवी लीग और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स जितने सख्त सवाल करते हैं वो सुन ले हमारे लीडर्स तो इनका शौक पूरा हो जाए। लेकिन मगरबी मुल्कों में इसकी हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि वो जानते हैं कि ये भी सीखने का अमल है। ऐसे ही सवाल कर कर के बच्चे सीखेंगे। जब एक बच्चे ने निगरान वजीर आजम से 50 मिनट लेट आने पर सवाल किया तो जवाब में काकड़ साहब ने सिर्फ एक्सक्यूजेस दिए। एक बार भी ये नहीं कहा कि बिल्कुल मैं लेट आया, ही मेरी गलती है एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। ये कहते तो बात खत्म हो जाती, लेकिन काकड़ साहब से रहा ना गया। बच्चे को बहुत ही कॉन्डिसेंडिंग अंदाज में उन्होंने कहा मैं काबीना की मीटिंग तो नहीं छोड़ सकता था कि मुन्ना नाराज हो जाए। ये रोल मॉडल बनने आए थे या लम्स के बच्चों पर इंप्रेशन झाड़ने? ऊपर से ये कहा कि अगर मुझे देर हो गई थी तो आपको किसने रोका था, आप चले जाते। मतलब अगर सब के सब उस हॉल से चले जाते तो फिर क्या इज्जत रह जाती काकड़ साहब की। वैसे पता नहीं काकड़ साहब ने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। हमारी यूनिवर्सिटी में तो जब कोई लीडर आता था तो स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती हॉल में कैदी बनाकर बिठाया जाता था, बल्कि उस दिन की अटेंडेंस भी तभी लगती थी। वैसे काकड़ साहब को मैं एक और बात का क्रेडिट दूंगी। एक बच्चा जो 9 मई के हवाले से सवाल करना चाहता था लेकिन डर की वजह से वो ठीक से सवाल नहीं कर पा रहा था, तो निगरान वजीर आजम ने उससे कहा कि वो घबराए नहीं, खुलकर पूछे, कुछ नहीं होगा। बच्चे में खौफ देखकर बहुत दुख हुआ कि हमारी हुकूमतें और स्टैब्लिशमेंट वगैरह कौम परस्ती के नाम पर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए बच्चों में नफ्सियाती खौफ पैदा कर रही हैं। काकड़ साहब ने जिस तरह इस बच्चे को हैंडल किया वो कम अज़ कम काबिल कदर है।